क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए बैंकों से रुकुमात लेकर निकलने वाले बेचारे अक्सर किस तरह जराइम पेशा नासिर के हत्थे चढ़ जाते हैं। ये क्या हो रहा सारा कुछ ही? ये मोटरसाइकिल पे आते हैं। सारी वारदातें एक ही किस्म की हैं और कैश की वारदातें हैं। दिन के उजाले हों या रात के अंधेरे, इन लुटेरों पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। इन वाकयात का अंजाम आखिर क्या होगा? देखिए, डस्का का मामला यह है, मैं आपको बता दूं, देखिए कि जिस इलाके में जराइम पेशा नासिर के आने और जाने में आसानियां होना, वहाँ पर वारदातें ज़्यादा होती हैं। सर, ऐसे मामलात में सादा लिबास एहलकारों से मुख्तलिफ मकामात पर निगरानी कराना बहुत ज़रूरी है। जराइम हमेशा उन मकामात पर, उन जगहों पर, उन प्लेसेस पर ज़्यादा होते हैं जिन जगहों पर आने, जिन इलाकों में आने और बाहर निकल जाने के कई रास्ते हों। आवाम को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जब कोई भी कीमती अशिया बैंक या कहीं और से ऐसे निकलें तो पब्लिकली पैसों का काउंट नहीं करें या कोई ऐसी चीज़ को दिखाएं नहीं, एक्सपोज नहीं करें और थोड़ा सा मोहतात रहें। सर, आवाम को भी चाहिए कि पुलिस का साथ दे और ऐसे लोगों की निशानदेही करे जो इस तरह के जराइम में मुलव्वस हैं, ताकि उनकी सरकोबी हो। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 414। स्ट्रीट क्राइम जिनके नाते अक्सर लोग महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 324। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में होने वाले मसाइल इस बार रहे 4। चोरी, डिक्वैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये कार्रवाइयां रहीं 3761। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम उस मोड़ की जानिब आप सबको ले जा रहे हैं कि जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज पेश की जाने वाली जुर्म की दास्तान मुंसलिक है सियालकोट के पुलिस स्टेशन डस्का और उसके मुल्हिका इलाकों से। हम आपको ये बताते चले कि डस्का पुलिस स्टेशन और उसकी हुदूद से मिलते जुलते इलाकों में मुस्तकिल जराइम की होशरुबा वारदातें जारी सारी थीं और उन वारदातों ने अवाम उन्नास के लिए मसाइल, मुश्किलात और परेशानियां इस तरह खड़ी कर दी कि लोग एहतजाज की सूरत में शाहराहों पर आ गए। और उसके बाद इन जराइम पेशा नासिर ने
वो काम किया कि उनके हाथ जुर्म की जो दास्तान लगी वो उसको अबूर करते चले गए। बैंकों से रकूमात लेकर निकलने वाले लोग बेचारे हैरान और परेशान होकर अपनी लुटती हुई रकम देखते रहे और उसके दरमियान कुछ न कर सके। उसके बाद कानून के एहलकारों ने इस पूरे मामले को किस तरह टैकल किया, किस तरह उन जराइम पेशा अनासर को उनके अंजाम कार तक पहुंचाया गया, ये सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में मुकम्मल तौर पर आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो मुलाहिजा कीजिए आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम आपको दिखाते हैं अक्सर ऐसे मसाइल के जिससे अवामुन्नास नबरदाजमा रहते हैं। यानी यूं जानिए, जब गांव गांव शहर शहर कूचा कूचा करिया करिया जराइम पेशा नासिर अवामुन्नास की खोज में हों, तो ऐसे में सदाए इस्तिगासा बुलंद करना हमारे फराइज़ मुनसबी का हिस्सा है। और हमारा कहना भी यही है कि जहां जुर्म होगा हम वहां जा पहुंचेंगे। और नाजरीन, होने वाले ऐसे ही जराइम की खोज करते हुए हम सियालकोट आ पहुंचे। और नाजरीन, सियालकोट और उसके कुर्ब जवार में होने वाली कुछ ऐसी वारदातें कि जिसमें अवामुन्नास की मेहनत और मशक्कत की कमाई लुटेरे छीन कर ले गए। आखिर ये तमाशा कब तक जारी रहेगा? ये एक बहुत ही खतरनाक गैंग था जिसको बहुत प्रोफेशनल तरीके से डस्का पुलिस ने अरेस्ट किया। 13 दिसंबर 2019, सिटी डस्का पुलिस स्टेशन, जिला सियालकोट। FIR नंबर 602/19, ई-टैग 5385। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 392 और 411। इस केस में लुटने वाली रकम है 4 लाख रुपए। 22 अगस्त 2019, सिटी डस्का पुलिस स्टेशन। FIR नंबर 644/19, ई-टैग 5821। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 392। इस FIR के नाते रकम लूटी गई तकरीबन 19 लाख रुपए। 18 जुलाई 2019, सिटी डस्का पुलिस स्टेशन। FIR नंबर 583/19, ई-टैग 4983। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 392 और 411 के तहत यह तहरीर ज़ाबिताए कानून में लाई गई। इस केस में लुटने वाली रकम है 12 लाख रुपए। 27 अगस्त 2019, सिटी डस्का पुलिस स्टेशन। FIR नंबर 651/19, ई-टैग 5902। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 392 और 411 के तहत यह फरियाद कानून की किताबों में तहरीर की गई। इस केस में लुटने वाली रकम है 10,03,000। 13 सितंबर 2019, सिटी डस्का पुलिस स्टेशन। FIR नंबर 706/19, ई-टैग 6348। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 309 और 402 के तहत मुद्दई की जानिब से मिलने वाली फरियाद को तहरीर किया गया। नाजरीन, इसी नाते दर्जनों FIRs उन्हीं जराइम पेशा अनासर को नामजद करते हुए तहरीर की गईं जिन्होंने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। सियालकोट के इलाके डस्का पुलिस स्टेशन की हुदूद में
एक वक़ुआ बिल्कुल इसी तरह सरसत हुआ। दिन की रोशनी और भरा बाजार। मोहित आपका बेस्ट फ्रेंड है? ओके, ठीक है। तो अभी एक कार बरंगे सफेद इसी तरह आकर एक बैंक के सामने रुक गई। बैंक में से आने वाला आदमी इनकी गाड़ी के करीब आकर रुक गया। और रकम इनके हाथ में देते हुए कहा कि यह है पूरे 19 लाख रुपए। नाजरीन, याद रखिए, हमें यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए जो इन्होंने की। मौसूफ ने रकम लेने के फौरन बाद उसे गिनना शुरू कर दिया। इनको अंदाजा भी नहीं हुआ कि दूर खड़ा हुआ एक शख्स इनका पूरा अहवाल जांच रहा है। और इसके बाद क्या हुआ हम आपको बताते हैं। और इसके बाद बराबर की सीट पर बैठे अपने भतीजे से गुफ्तगू करते हुए आगे बढ़ गए। याद रखिए, कार चलाते हुए हमें और आपको कुर्ब जवार से जरूर आगाह रहना चाहिए। और ये अपनी धुन में गुजरते जा रहे थे। एक लम्हे के लिए भी इनको एहसास ना हो पाया कि कोई मुस्तकिल इनके ताक़ुब में है। और इसके बाद क्या हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। मोटरसाइकिल के कार से टकराते ही फौरी तौर पर यह साहब गुस्से से बाहर बरामद होने लगे। क्या किया भैया? याद रखिए, जराइम पेश अनासिर किसी को भी रोकने की खातिर मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं। सॉरी। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं। थैंक यू, सॉरी। और इसके बाद यही सब होने लगा। और इसके बाद यह कार इनके हुक्म के मुताबिक चलने लगी। जराइम पेश अनासिर जाहिर यह कर रहे थे कि अगर किसी की निगाह पड़ भी जाए तो वो यही समझे कि ये सब जानने वाले मौजूद हैं। इसी तरह एक सुनसान और वीरान इलाके में आकर इन्होंने अपनी वारदात मुकम्मल की। और इसके अगले ही लम्हे इस मासूम बच्चे पर असलहा तान कर जान से मार देने का खौफ दिलाने लगे। जरा अंदाजा तो कीजिए कि क्या इस मासूम बच्चे के ज़हन और कल्ब से ये नकूश कभी मिट पाएंगे। तशद्दुद करते हुए रवाना हो गए। इस पूरी वारदात की अहम तरीन बात यह है कि मुल्जिमान ने मोबाइल फोन के बारे में बास पुरस तक न की। मैंने पैसे उनको दे दिए हैं ना, मैंने पैसे उनको दे दिए। और इसके बाद होने वाली इस वारदात से कानून के अहलकारों को आगाह किया जाने लगा।
के आके सीए स्टाफ लगाई है, पीछे से हिट की है बाइक मुझे मारी है। जी मुझे एक पेमेंट लेनी थी एक बंदे से, तो मैं जब पेमेंट लेने गया हूँ उसको मैंने बोला, मैंने कहा पेमेंट मुझे पे जब मैंने गाड़ी स्लो की है तो पीछे से मुझे एक बाइक लगी है, तो मुझे लगा कि गाड़ी को ना किसी ने अपना पीछे से जो हिट किया है। तो मैं बाहर निकला हूँ, गाड़ी मैंने साइड पे लगाई है। जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने देखा कि गाड़ी ठीक है, तो मैंने इवन उनसे जो भी वो बंदे थे उनसे मैंने सलाम लिया। तो जैसे ही मैं गाड़ी में बैठने लगा हूँ तो दूसरी साइड पे जो मेरे साथ मेरा भतीजा था उस साइड से एक बंदा आया, उसने गन इसके कनपट्टी पे रख ली है, इसको डराया धमकाया बहुत ज़्यादा। और मैं दूसरी साइड पे 2 बंदे और आ गए हैं बाइक पे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया। उन्होंने गन मेरी कनपट्टी पे रख लिया। उन्होंने कहा कि जहाँ हम कहते हैं गाड़ी ले चलो हमारे साथ। जी बेटा ऊपर देखो, क्या हुआ आपके साथ? चोर आए थे। किधर से आए थे चोर? बैंक के पता नहीं, बैंक से आए। आपको भी मारा है उन्होंने? हाँ। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं चोरी चकारी छीना झपटी लूटमार के होने वाले वाकयात का कुछ अहवाल। नाजरीन, इस शाहराह पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दर्जनों लोगों की मौजूदगी में जराइम पेशा नासिर लूटमार करते रहे और कोई कुछ न बोला। यानी दूर से खड़े लोग बेहिसी का प्रचार करते रहे, मोबाइल फोन पर वीडियोस बनाते रहे। हम तो कहते हैं कि एक एक पत्थर भी मारा होता तो जराइम पेशा नासिर फरार हो जाते, मगर लोग ये सोचते हैं कि मसला उसके साथ है, हमारे साथ तो नहीं। इन्हीं सोचों ने हमें बहुत दूर कर दिया है। नाजरीन, याद रखिए, तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ कानून की नहीं होती, हमें भी अपनी मुआशरती जिम्मेदारियों को निभाना होगा। ऐसा ना हो कि हम सोचते रह जाएं और वक्त गुजर जाए। और नाजरीन, इसके बाद एक और मरहला मंजर पर नजर आने लगा। नाजरीन, वारदात मुकम्मल करके फरार होते होते जराइम पेशा नासिर की अचानक निगाह अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन पर पड़ी और वो इस मोटरसाइकिल को भी अपने हमराह लेकर रवाना हो गए। सर, हम बैंक से पैसे निकलवा के निकले हैं। हमारी सिस्टर की शादी थी और हमने ज़मीन बेची थी, और हम तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले से गए हैं बैंक से पैसे निकलवा कर। उन्होंने गन पॉइंट पे हमें रोका और बोला हमें पैसे दो। हमने बोला हमारे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने बोला नहीं, हम तुम्हारे पास पैसे हैं, हमने देखा तुम बैंक से पैसे निकलवा के लेके आए हो। हमने बोला नहीं, हमारे पास पैसे नहीं। उन्होंने हमसे हाथापाई की है और पैसे छीन के वो भाग गए हैं।
जरा एसएचओ सिटी डस्का को फौरन बुलाएं जरा, उनकी अपनी पूरी टीम लेके मेरे पास फौरन आए। बीसियों कंप्लेनें आ गई हैं आपकी, इतना क्राइम, इसको को मैनेज करें, देखें। नहीं देखना तो फिर मैंने भी सारी बात जवाब देना किसी को। बिल्कुल, ये एक पैटर्न पे सारी वारदातें हो रही हैं। ये मोटरसाइकिल पे आते हैं, बैंक और मनी एक्सचेंज वालों को टारगेट करते हैं। हमने इस पे प्रॉपर वर्क किया है, तरीका वारदात के मुताबिक और सीसीटीवी के मुताबिक हमने कुछ बंदे आइडेंटिफाई किए हैं। होपफुली सर हम इंशाल्लाह ताला विद इन 2 और 3 डेज इस पे इंशाल्लाह ताला कर लेंगे और ये मुलजिम हम ज़रूर पकड़ेंगे। ये अभी बहुत कुछ हो गया ना, अभी इसकी प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है, इनको फौरी पकड़ लें। इंशाल्लाह सर पकड़े जाते हैं। ये आपकी जो टीम है, आप भी इसमें कुछ कर रहे हैं कि नहीं सारे? जैसे एसपी साहब बता रहे हैं कि हमने ये जो सस्पेक्ट हैं उनके सीडीआर और ये उन पे काम मुकम्मल कर लिया, इंशाल्लाह 1-2 दिन में सबमिट। इसके जो भी प्लानिंग करनी है, जैसे भी करना है, जो आपको नफरी चाहिए, जो लॉजिस्टिक चाहिए, वो मुझे बताएं, लेकिन ये बंदे भी हैंड द बार होने चाहिए फौरी तौर पे। नाजरीन, होने वाले जराइम के मामलात पर यहाँ ये गुफ्तगू जारी थी। और दूसरी जानिब इन जराइम पेशा नासिर को जहां मौके फराहम होते ये वहां वारदात के लिए कूद पड़ते। हेलो, बोलें। नाजरीन, फैलती बढ़ती जराइम की वारदातों पर हुक्काम बाला भी परेशानियों का शिकार हो गए कि आखिर ये कौन सा ग्रोह है कि जो अवामुन्नास के लिए अजाब जाम बनकर रह गया। और नाजरीन, इसके बाद कानून के एहलकार मिलने वाली अहम तरीन इत्तलात के दोष पर रवाना हो चले। Criminals Most Wanted। एसएचओ सिटी डस्का मुस्तकिल इस खोज में थे कि यहां से जराइम पेशा नासिर का मजीद ठिकाना कितनी दूर है। और यहीं से पेशकदमी शुरू हो गई। आने वाली मुसद्दिका इत्तला पर एक बार फिर ये गाड़ियां रवाना हो गईं। नाजरीन, जराइम पेशा नासिर की यही है वो कमी गाह जिसकी निशानदेही की गई। हर जानिब से मुहासरा तंग किया जाने लगा। रोशन अंगारों के साथ एक शख्स बैठा था। यकीनन ये इस घर का चौकीदार है। इसे अंदाजा भी नहीं हो पाया कि चारों जानिब से ये कानून की निगाहों में है। ये एहलकार दीवार पर चढ़ के अंदाजा करना चाहता था कि कौन कौन कहां किस जानिब मौजूद है।
अंदरूनी कमरे में ताजा तरीन होने वाली वारदात की रकम का बंटवारा जारी था। इसी दौरान एक शख्स बाहर की जानिब आया। इसकी अय्यार निगाहों ने फौरी तौर पर इस बात को भांप लिया कि मरकजी दरवाजे के पीछे कुछ कदमों के हेवले नजर आ रहे हैं। इसने बिना कुछ सोचे राह फरार इख्तियार कर ली। आग के अलाव के पास बैठे इस चौकीदार ने जैसे ही इसे फरार होते हुए देखा, बेधड़क दीवार कूद गया। और इसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो गई। अपने साथी को बुलाते हुए इसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कानून के एहलकारों को पाते ही अंधाधुन गोलियां बरसाने लगा। रुक जाओ। मजबूरन अपनी जिंदगियों का तहफ्फुज करने की खातिर इलाका SHO ने जवाबी फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। किधर भाग रहे हो? सरबराही में DPO ने एक टीम तश्कील दी खुसूसी, और जिन्होंने फिर सर्वेलेंस करनी शुरू की और हमने डिकॉय ऑपरेशंस लॉन्च किए, जिसमें हमारे लोग पुलिस वाले ही ये प्रिटेंड करते थे कि गोया वो कैश निकाल के ATM से बाहर आ रहे हैं। और इसमें अल्लाह ने कामयाबी दी और पुलिस ने उस गैंग को बस्ट किया और तमाम लोगों को इंशाल्लाह उनकी रिकवरीज भी मिलेंगी। क्या नाम है तुम्हारा? नदीम सर जी। ये किस चक्कर में पकड़े गए हो? नहीं सर, कुछ नहीं किया। ये पूरे शहर में जो तुमने गंद मचाया हुआ था वो? नहीं, मैं नहीं सर, कुछ नहीं। सीधे तरीके से बताओ, वरना मैं अभी आपसे पता कर लूंगा। मैं शरीफ बंदा, मैं कुछ नहीं किया। वो तुम्हारा मैंने सारा रिकॉर्ड चेक कर लिया ना। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही, क्या पूछ रहे हैं? पहले पकड़े नहीं गए तुम? जी सर, मैं एक बार फड़िया गया। तो जितना रिकॉर्ड हमने तुम्हारा चेक किया है, गुजरांवाला का तकरीबन कोई थाना ऐसा नहीं है जहाँ तुम पकड़े नहीं गए, तुम जेल नहीं गए। वहां से गलती हो गई सर। एक दफा मैंने गुजरांवाले में जेल में गया हूँ। गुजरांवाला, गुजरात, अभी तुम सियालकोट शुरू हो गए हो, उससे पहले आप सबा तुम थे। तुम्हारे साथ कौन कौन होते हैं? एक शान है, एक मरान है, एक शैब है, एक शफीक है। नहीं, ये वो कैसे जज करता था कि ये बंदा पैसे लेके आया है? वो बैंक के पास ही है वो अड्डा, तो वो उधर ध्यान रखता था अपना बैंक की तरफ। दूसरा बंदा भी अंदर से ध्यान रखता था। यानी दो बंदे तुम्हारे वहाँ पे रैकी के लिए होते थे बैंक के इर्द गिर्द? जी। और कितने बैंक आपने मार किए हुए थे? अड्डे के पास जिस बैंक से भी वो उनको मिल जाता वो ले आते थे। वो जो तुम सारे फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते थे, जो बंदा बैंक से निकले, जो रैकी करता है, जो इशारा करता है, जो पीछे एग्जेक्टिव पार्टी या काम करने वाली, उनको बजरिया फ़ोन इतला करते थे या इशारा करके बताते थे? नहीं, इशारा करते थे। फ़ोन क्यों नहीं करते थे? फ़ोन सिम नंबर कहते हैं ट्रेस हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हें सारी बातों का पता है। तो वो जो बंदा है जो पैसे लेके निकलता था, उसको कहाँ जाके आप टारगेट करते थे या शिकार करते थे? जिधर भी मौका मिलता था उधर। मौका मिलने से क्या मुराद है? दूसरा बंदा जिधर कहता था ना वो सही जगह है, इधर रश नहीं है उधर। कितने पैसे लूटे हैं यहाँ से? याद नहीं है भाई। तुम 19 लाख रुपया एक वारदात में लूटते हो और खर्च कर लेते हो। जेल तुम कितनी दफा गए हो? एक दफा। नहीं, सीधी बात बताओ ना, सीधी। एक दफा। कितनी देर रहे हो जेल में? 11 महीने। 11 महीने। कितने थानों के मुकदमे थे तुम पे? 4। कौन कौन से थाने थे? डस्का, रूप, सिविल लाइन और सदर थाना।
सदर थाना। तब कहाँ पे वारदातें की थी? वही इलाके उनके करीब करीब। वो जिनसे तुमने जुल्म किया है उनका क्या बनेगा? बस सर गलती हो गई है, अब नहीं करना। चलो ले जाओ इसको। और क्या नाम है तुम्हारा? शफीक। तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? गुलाम अली। कहाँ रहते हो? गुजरांवाला कचीफतमन। कौन होते हो? मुगल। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 5 बच्चे हैं जी। ये हथकड़ी तुम्हें क्यों लगी हुई है? सर गलती हो गई। ये माफी मुझसे नहीं मांगनी, उससे मांगनी है, ऊपर नीली छत वाले से। सर दोस्ती में पकड़ा गया। दोस्ती क्या, तुम तो रिश्तेदार नहीं हो? जी सर। कितनी वारदातें की हैं इसके साथ? सर 1-2 की होंगी। 1-2 बता रहे हो? सारा शहर लूट लिया तुमने। वो सारा रिकॉर्ड हमने तुम्हारा निकलवा लिया है, हमें सारा पता चल गया है, मुख्तलिफ थानों से, मुख्तलिफ जेलों से, सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। तुम्हारे बारे में हर एक चीज हमें पता है। कितने बंदे थे तुम, कैसे करते थे, बताओ। सर हम 4 आदमी थे। पहली वारदात थी, इस जुर्म में तुम पहली दफा आए थे। वो आज से कितनी देर पहले आए थे, कितने साल पहले? सर सालों की बात नहीं है, पकड़े जाने से कोई तकरीबन 1-2 महीने के पहले की बात है। हम तो तुम्हें फिर झूले से उठा के ले आए हैं ना, बताओ ना। तुम्हारा तो कसूर ही नहीं लगता, इसका मतलब है। कितनी वारदातें की हैं 2 महीनों में? 7-8 की हुई हमने। 7-8 सिर्फ? सारा शहर कोई दिन तो मिस किया ही नहीं तुमने। कहाँ पे इकट्ठे होते थे, कैसे निकलते थे? सर हम घर से निकलते थे तो बाहर रोड पे जो है ना मिलते थे आगे। फिर रोड पे आगे मिलते थे, वहीं से चले जाते थे, हम डस के आते थे यहाँ। फिर यहाँ से एक वारदात की है तो फिर चले जाते थे। वो जो मजदूरों का अड्डे पे, मजदूरों के बेस में वो मिस्त्री के औजार उठा के खड़ा होता था, उस बेस में उसका क्या काम था? सर वो जो अंदर से निकलता था वो उसको बताता था, फिर वो हमें फ़ोन करता था। वो जितने पैसे इकट्ठे किए वो सारे किधर गए हैं अभी? सर अब तौबा कर लिया, हराम के पैसों में बरकत नहीं होती, इसलिए वो ये जो भी यहाँ पे आता है ना वो यही कहता है कि मैंने तौबा अल्लाह से मांग ली, मैंने ये ख़त्म कर दिया, मैंने छोड़ दिया, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, और जब वो बाहर आता है तो फिर तुम्हारी तरह यही हरकतें होती हैं। नहीं सर मैं सच में तौबा कर लिया, अल्लाह से माफ़ी मांग ली, दोबारा कभी नहीं ये काम करूँगा। आपने ऐसा साहब, आप अपनी टीम के साथ इन्हें प्रॉपर डोज दें जी, ठीक। इनकी प्रॉपर पहले निकलवाएं, इंटरोगेशन करें, इनका रिकॉर्ड निकलवाएं, पहले ये कहाँ कहाँ वारदातें करते रहे हैं, जिन थानों के मतलूब भी हैं, मुकम्मल रिकॉर्ड निकाल के मुकम्मल तौर पर चलान करें ताकि इन्हें इबरतनाक सजा हासिल हो सके इंशाल्लाह। तो ले जैसे जराइम पेशा नासिर समझता यह है कि शायद उसकी कार्रवाइयों को कोई नहीं देख पा रहा है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि सियालकोट के इलाके डस्का पुलिस स्टेशन और उसके मुल्हिका इलाकों में मुस्तकिल होने वाली जराइम की वारदातों ने किस तरह अवामुन्नास के लिए मसाइल, मुश्किलात और परेशानियां खड़ी कर दी, और उसके बाद क्या हुआ, गिरफ्तार होने वाले इन जराइम पेशा नासिर ने क्या कुछ बयान किया, ये सब कुछ हम आपके लिए पेश करते रहे। इसलिए नाजरीन कि इन प्रोग्रामों के नाते हम चाहते ये हैं कि अवामुन्नास को इस बात से आगाही रहे कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे मामलात कभी वक़ूअ पज़ीर हो भी जाएं तो उन्हें या हमें क्या करना चाहिए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से एक बार फिर यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।